नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। जैसे कि मेरा नाम मृदुल शिवारे है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 247 रैंक हासिल की है। मैं दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने स्कूल दतिया डिस्ट्रिक्ट से ही करी है। फिर मेरी BA पॉलिटिकल साइंस मैंने किया है आर्यन कॉलेज इंदौर से, और मैं अराउंड 3 साल तैयारी कर रहा हूँ सिविल सेवा परीक्षा की, और मेरा प्रथम प्रयास था इस परीक्षा में। आर्ट्स को लेकर जनरली पहले क्या था कि साइंस स्टूडेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता था सोसाइटी के अंदर, कि जो बच्चे होशियार हैं साइंस लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अच्छे स्कोप आ गया है आर्ट्स के अंदर, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है UPSC, स्टेट सर्विस, साथ से प्रोफेसर जो हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमोट कर रही है नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कि आर्ट्स स्टूडेंट हैं उनको मौके दिए जाएंगे लेटरल एंट्री के सरकार के अंदर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, PhD होल्डर्स। तो अभी ये स्कोप चेंज हो गया है, साइंस का ही नहीं अब आर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है, और सिविल सेवा का एकदम से क्रेज बढ़ा है सोसाइटी के अंदर अभी रिसेंटली, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जब मैंने 12th पास किया तो मुझे IIT मिला था, मुझे IIT जाने का मौका मिला था, लेकिन मैं BTech छोड़ते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं BA करूँगा और तैयारी करूँगा सिविल सेवा की। और रही बात स्ट्रगल की, डेफिनेटली सब जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्ट्रगल मेरा ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने पहले प्रयास में मेरा हो गया सिलेक्शन, लेकिन इसमें 3 साल की मेहनत पूरी थी। लेकिन मैं कहूँगा कि स्ट्रगल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम, क्योंकि आपको कल दिन करना कि प्रेशर झेल रहा है, पॉलिटिशियंस आएंगे, प्रेशर और परसिवरेंस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जर्नी है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, वो अपने आप में अवधारी को उसको बना देती है, ताकि प्रेशर हैंडल कैसे करना है, को परसिवरेंस कैसे दिखाना है, वो समझाते हैं आपको तैयारी के दौरान। पहले तो मानना ये है कि मैंने गलती करी इस परीक्षा के दौरान, कि जनरली अभी क्या ट्रेंड आ गया कि बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं। जिन लोग तैयारी करने IAS की वो तैयारी करते हैं, कोचिंग में जाके कॉलेज नहीं जाते हैं। तो मेरा संदेश ये रहेगा कि प्लीज़ आप अच्छा ट्राई करें, पहले अच्छा कॉलेज मिल जाए आपको। DU अच्छा संविधान वो संस्थान है इसके लिए, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, पहले आप ट्राई करें, आपको उसमें आपको दाखिला हो जाए BA के लिए, BSc के लिए, फिर आप तैयारी करें सिविल सेवा परीक्षा की। मतलब 20 साल आपकी जब उम्र हो जाए फिर तैयारी करें सिविल सेवा परीक्षा की। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या आ रहा है कि नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो गलत है, मैंने गलती करी थी, फाइनली सक्सेस हो गया वो अब अलग बात है, लेकिन वही जनरल ट्रेंड नहीं होना चाहिए। और मेरा यही मानना है, मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जैसे मेरा पहले प्रयास में हो गया, किसी का 6 बार में होता है, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6 घंटा हो, रोज़ हो। जल्दी कभी कभी क्या होता है, लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 50 दिन देख रहे हैं, तो वो उससे काम नहीं होगा, क्योंकि अखबार रोज़ आता है, न्यूज़ रोज़ बदलती है। तो आप भले ही 8 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ लें डेली। और मैं बोलना चाहूँगा कंसिस्टेंसी इज द रेयरेस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल काम है, अगर उसके लिए वही बात है कि इनर मोटिवेशन कितना है आपके अंदर। तो घंटे डिटरमाइन नहीं करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी। एक्चुअली मैं कोचिंग का बहुत क्रिटिक हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई परीक्षा कोचिंग पास नहीं करा सकती। कोचिंग का सिर्फ गाइडेंस होता है जो 5% से कम होता है इस एग्जाम में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आखिरकार चुन रहे हैं सेक्रेटरी भारत सरकार का, नहीं कोई रटा है कोचिंग वाला। तो कोचिंग का बहुत कम स्कोप है इस परीक्षा में। डेफिनेटली अगर कोई बच्चा नई तैयारी कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो कोचिंग की मदद मिल सकती है, लेकिन कोचिंग एग्जाम कोई पास नहीं करा सकती। तो मेरा मानना यह है कि पहले मैं कुछ क्वेश्चन का एग्जाम देना चाहूँगा आपको। जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छे कैरेक्टर के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं मुख्य परीक्षा में वो। तो आप मुझे बताइए कौन सी कोचिंग आपकी मदद कर सकती है इस क्वेश्चन को हल करने में। क्वेश्चन पूरी मैच्योरिटी के ऊपर आते हैं, सरपंच पति क्या होता है, तो क्वेश्चन इतने मैच्योरिटी के ऊपर आते हैं कि कोचिंग का ज़्यादा महत्व इसमें है। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ तैयारी करिए सेल्फ स्टडी के साथ, अच्छी कॉलेज जाइए, अच्छा ग्रुप बनाइए, क्योंकि मेरे कई ग्रुप मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी है, और एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेंस के दौरान मुझे कोविड हो गया था, तो मैं पेपर छोड़ के आया 170 मार्क्स का, फिर ही मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले मेंस एग्जाम में। साथ ही साथ जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, मुझे बहुत ही कम मार्क्स दिए गए इंटरव्यू में, 154 दिए 275 में से। तो शायद अगर मैं पूरा पेपर कर पाता मेंस में, थोड़ा बहुत इंटरव्यू हो जाता तो मैं शायद आप टॉप 20 में होता। लेकिन इस तब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रही, और इतना पहला प्रयास था, इतनी उम्र कम है, इतना कुछ गाइडेंस नहीं था, अच्छा कोई स्कूल कॉलेज नहीं था। तो आई थिंक आई एम हैप्पी कि मेरा ठीक ठाक रैंक आ गया है। लेकिन संतुष्टि तो डेफिनेटली किसी बात को होती, किसी को नहीं होती है। जो सेक्रेटरी उसको चीफ सेक्रेटरी बनना है, संतुष्टि नहीं हो सकती। एक्चुअली 2013 में पैटर्न चेंज हुआ UPSC परीक्षा का। पहले क्या है, किताबों में आ रहा था, किताबों का कोचिंग का। अब क्या है कि अराउंड जो सिलेबस 80% है उसका, उसमें किताबें नहीं आती मार्केट में। तो डेफिनेटली ऐसा माना गया इस रिजल्ट के अनुसार कि जो हिंदी मीडियम का बच्चे कम आ पा रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं, रैंक 18 रैंक 20 साल हिंदी मीडियम से ही है। तो डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेज तो है हिंदी मीडियम को, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो आजकल टॉप रैंकर्स 2019 रैंक 1 फ्रॉम हरियाणा होंगे,
तो हरियाणा के काफ़ी, मैं कहूँगा कि हरियाणा के काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। पहले माहौल था यूपी बिहार का, लेकिन आजकल हरियाणा ज़्यादा के चल इसमें आ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ एडवांटेज है इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे डिसएडवांटेज पे हैं। मुझे कक्षा 12 के बाद ही मैंने तब मुझे IIT मिला, तो मैंने IIT छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया था कि मुझे तैयारी करनी सिविल सेवा परीक्षा की। उसमें कोई अच्छा गाइडेंस था मेरे शहर में, क्योंकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सेकंड IAS हूँ, लास्ट 20 साल पहले हुए थे। तो इतना कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने IIT छोड़ते हुए पहले BA किया। मैं कहूँगा नहीं अच्छा डिसीजन था, क्योंकि IIT का भी अलग रेलेवेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 लाख बच्चे बैठते हैं, मेरिट पास होते हैं IAS बनते हैं सर 10 लाख में से। तो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो प्लीज़ अगर तैयारी करना चाहते हैं प्लान भी लीजिए। अगर आप IITian हैं तो आपको एक अच्छा बैकफॉल ऑप्शन है। अगर आप MBBS डॉक्टर हैं आपका बैकफॉल ऑप्शन है, लेकिन BA के बहुत कम ऑप्शन होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको IIT मिलता है, MBBS की सीट मिलती है, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में मिलना है, तो आप उसको परस्यू करिए। और तैयारी के दौरान आप तैयारी बाद में कर सकते हैं 3rd ईयर 4th ईयर में, तो भी अगर आप तो एंगेज ऑफिसर खिलाएंगे देश के। मेरा ही मानना है कि मेरी अच्छी परसेंटेज आज तक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन वो परसेंटेज एक नंबर है। क्योंकि मैं आपको कई देखो एग्जांपल, जो 45% रैंक बने IUPAC एग्ज़ाम के, तो परसेंटेज डॉक्यूमेंटेज आपकी डेट ऑफ बर्थ के काम में आती है। लेकिन बात यह है कि कितना लगन है आपको 12वीं के बाद। सपोज करो कभी बच्चे यार 12th तक नहीं पढ़ पाते हैं, इतना कई फैक्टर्स होते हैं, उनका मन नहीं लगता है, लेकिन तब 12वीं का तुम देखते हैं एक सिविल सेवक जा रहा है। पर IAS की परीक्षा कोई होशियार, कोई इंटेलिजेंट परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा मैच्योर्स की है। इंटेलिजेंट डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते हैं जनरली, काफ़ी टॉपर्स होते हैं 90% वाले, वो डॉक्टर्स इंजीनियर बनते हैं। लेकिन UPSC परीक्षा 70% वाले 45% वाले देते हैं, वो पास होते हैं। तो परसेंटेज कोई रेलेवेंस नहीं है। जहाँ से मैं आता हूँ दतिया डिस्ट्रिक्ट, जो MP के सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बैकवर्ड माना गया है। वो एजुकेशन यहाँ को रुझान है नहीं उस तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूथ्स हैं आज के, वही कल का भविष्य है। तो अगर मुझे मौका मिला सिविल सेवा परफॉर्म करने का ग्राउंड लेवल पर, तो मैं चाहूँगा कि तो वुमेन, क्योंकि अगर आप किसी वुमेन को पढ़ाते हैं तो एक नहीं 2-3 पीढ़ी संग पड़ जाती हैं। तो महिलाओं के लिए एजुकेशन, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, एक छोटा सा एम्प्लॉयमेंट अगर मैं प्रोवाइड कर सकूँ, और उसकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकूँ, तो मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, शर्मा सर, डॉक्टर माधवी मैम, द स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, माय ब्रदर मृदुल, ऑल द फ्रेंड्स, नीरज जी, योगेंद्र जी, डॉक्टर मयंक, प्रद्युम्न यादव जी. Why we have gathered today here is, the main reason for this is the success achieved by one of the youngsters from India, Mr. Mridul ji. Please clap for him. Since the time I came to know that he has achieved UPSC rank 247 at the age of 22, and I was remembering my age when I was 22. I was still struggling with my life. I was just thinking what should be the next best step. But he has achieved the highest position a youngster can achieve. So I congratulate him with bottom of my heart and from the whole Birla family. Few things I was noticing, that when we are at the age of a progress, we are super confused. लेकिन जब हमें ये पता लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, तभी हम एक सीढ़ी की पहली उस पे चढ़ते हैं. और भाई ने तो सिर्फ 22 साल की उम्र में वो अचीव करके दिखाया है, जिन लोगों को पूरी लाइफ में वो जो अचीव नहीं कर सकते हैं. सिर्फ एक ही मैं एक भाई को एक विश करूंगा कि दिस इज नॉट द एंड. दिस इज नॉट द एंड. आपको इस फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करनी है, और हर यंगस्टर्स को आप मोटिवेट करते रहें. और जितने भी हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, वी कीप ऑन मोटिवेटिंग देम फॉर अचीविंग सच गोल्स. और मैं बहुत, आज जो टीम हमारे बीच में पहुंची है, इतने यंगस्टर्स हैं, मैं उनको पूरे अपने मन से इतना धन्यवाद करता हूं कि जितने डॉक्टर्स हमारे पास आ जाए हैं, वो इतनी कम एज में पूरे देश की सेवा कर रहे हैं. आज मुझे बहुत ही हार्डली बहुत ही खुशी है. सिद्धार्थ ने बताया कि मेरे दोस्त हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने IAS का एग्जाम पास किया है, UPSC का. तो मैंने पूछा कितनी एज है,
क्या उनका बैकग्राउंड है। तो उन्होंने जो इसके बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मुझे बहुत ही ऐसा महसूस हुआ कि अंदर से कि एक बेटे ने जो करना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए या अपने समाज के लिए, वो मेट्रोलॉजी ने किया। और ये एग्जाम के टाइम पे देखना रहा है कि बीमार हो गए, उल्टियां आई, उस दौरान भी ये अपना एक चट्टान की तरह मजबूत रहे। इन्होंने एक अपना एम जो बनाया था, उस एम को इन्होंने पूरा अपनी तरफ से पूरा किया और भगवान ने इनका बहुत ही नाम ऊंचा किया। वो आज इनकी मेहनत है। आज जो यहाँ स्कूल पर आए, मैं अपने सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एक यहाँ से प्रेरणा लेके जाए। एक इतना होनहार बच्चा, आईएएस तो बहुत ही करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा बहुत लोग पास करते हैं, लेकिन एक 22 साल की उम्र में इस देश का चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अगर होंगे तो कभी मेट्रोलॉजी होंगे। इतनी कम उम्र में इस पद पे जाना कोई आसान बात नहीं है। बच्चे कॉलेज में जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो मैं जब यहाँ बच्चों के साथ बैठता हूँ कई बार, तो मैं उनको एक रास्ता बताता हूँ कि बच्चे आप क्या करते हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कई बच्चे यहाँ बैठे हैं आईएएस की तैयारी करेंगे। तो आज यहाँ प्रेरणा लेके जाएं कि ये कष्ट है, लेकिन आप इसको जब एक 22 साल का स्टूडेंट कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? और ये करके दिखाया है बेटे ने। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, एक क्या ड्रीम लिया होगा। जब इन्होंने 10th पास की होगी तो इन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं एक आर्ट के सब्जेक्ट ले रहा हूँ, अगर मैंने मेडिकल साइड नहीं लिया, साइंस साइड लिया, तो मैं इंजीनियरिंग बन सकता, मैं डॉक्टर बन सकता। तो इन्होंने कुछ निर्णय लिया होगा अपनी लाइफ का। उस दिन 11th में जब ये गए होंगे तो वो निर्णय लिया होगा कि मैंने आईएएस बनना है। और आईएएस के जो सब्जेक्ट इन्होंने चुने, अगर ये आईएएस आज नहीं बनते, यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं करते, तो क्या करते? तो वो डिसीजन इनका जो 10th पास में किया था और जो इन्होंने अपना निर्णय लिया उसको करके दिखाया। सबसे बड़ी बात है कि वो इन्होंने करके दिखाया। और इतनी मेहनत इन्होंने की, बीमार होने के बावजूद भी इतनी कम उम्र में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। क्योंकि जो 25, 26, 27 साल की उम्र में करते हैं या फिर 30 साल की उम्र में करते हैं तो वो जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी कम उम्र में ये किया है कि ये भारत के सबसे सीनियर आदमियों में, और उनकी जो पोस्ट होती है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं देश की। तो मैं तो आज बहुत ही खुश हूं कि हमारा एक बच्चा, हमारा एक बेटा आज उस पोस्ट पे पहुंच गया कि जो दुनिया की पॉलिसियों को निर्धारित करेगा। और बड़ी खुशी है, बड़ी आशा भी करते हैं बेटा अपनी लाइफ में ईमानदार रहना, बहुत मेहनत करना, क्योंकि एक दिन इस देश की बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। राजनीतिक लोग तो अलग तरह के होते हैं, लेकिन देश को असली चलाने वाले जो ना ब्यूरोक्रेट्स, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो आईएएस अफसर होते हैं। आईपीएस देश की सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, लेकिन आईएएस हो जाते हैं तो वो पॉलिसी के मेकर होते हैं। So first of all, I welcome all of you here on behalf of my school, management, teachers and students. Welcome, sir. Dear students, I always motivate you. Today is a proud moment. We have with us a magnetic, you can say, personality. He has shown you the path how to get success. ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी,
hemorrhoids, anal fissure, laparoscopic hernia, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।